मुल्तान में स्नोकर खेलते दो नौजवानों में लड़ाई। बच्चों की लड़ाई में बड़े कूदे तो बात कत्ल तक पहुंच गई और गोलियां चलने से एक शख्स जहां भाग और जख्मी हो गया। ये सारा वकूआ कैसे रूनमा हुआ, जानिए SHO की जुबानी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। सर बताइएगा ये सारा क्या वाक़या हुआ है? ये वाक़या ऐसे होता है कि हम पुलिस स्टेशन में मौजूद थे, हमें कॉल मौसूल होती है कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है। फिर हमें कॉल मौसूल होती है कि शदीद लड़ाई झगड़ा हो रहा है और फायरिंग हो रही है। तो हम जो है टाइमली रिस्पॉन्ड करते हैं। हमारी टीम जो है वो मौका पे पहुंचती है। तो वहाँ पे जो सिनेरियो हमारे सामने आता है वो ये था कि दो जो हैं यंग लड़के वो स्नूकर खेल रहे थे, उनकी आपस में किसी बात पे तल्ख कलामी होती है, जिसके बाद जो फैमिलीज़ हैं वो उस मामले में कूद पड़ती हैं और लड़ाई जो है वो शिद्दत इख्तियार कर जाती है और बात हवाई फायरिंग और लोगों को फायर मारने तक आ जाती है। उसमें जो है वो दो अशख़ास जो हैं वो फायर लगने से शदीद ज़ख्मी होते हैं, जिनमें से एक शख्स की जो है वो मौका पर डेथ हो जाती है। चूँकि पुलिस ने टाइमली रिस्पॉन्ड किया था तो हम मौके वारदात पे पहुंच गए थे। हमने जो एक कल्प्रिट था, टोटल चार कल्प्रिट थे, उनमें से हमने एक को मौका पर अरेस्ट कर लिया। बाकी लोग जो हैं वो वहाँ से फ़रार हो गए। मौका पे अरेस्ट करने के बाद हमने जो है उसको विद ड्यू प्रोसीजर उसको जो है वो चालान कर दिया। तो बाकी जो लोग थे वो रूपोश हो गए। उनको फिर जो है हमने टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए उसके बाद जो हमारी ट्रेडिशनल तरीका जो है वो हम सुराग लगाते हैं, जैसे ह्यूमन इंटेलिजेंस है, टेक्नोलॉजी है, इनको यूज़ करते हुए फिर हमने उन 3 जो POs थे हमारे इश्तिहारी थे कत्ल के मुकदमा में, हमने फिर उनको अरेस्ट किया। ये बताइएगा जो फायरिंग की गई है वो एक पार्टी की तरफ से की गई थी या दोनों पार्टीज़ की तरफ से थी? जो फायरिंग थी वो एक पार्टी की तरफ से की गई थी, लेकिन चूँकि 2 ग्रुप्स इन्वॉल्व थे तो उनका लड़ाई झगड़ा आपस में बिल्कुल हुआ था, लेकिन फायरिंग जो थी वो एक पार्टी की तरफ से की गई थी। तो दूसरी पार्टी के लोगों को फायर लगा? हाँ जी, एक अग्रेसर थे जो फायर करने वाले थे, दूसरी पार्टी के 2 लोगों को फायर लगे थे, एक की डेथ हो गई थी और एक जो है वो ज़ख्मी था वहाँ पे। तो ये गैंग वार में टोटल कितने लोग इन्वॉल्व थे दोनों पार्टीज़ की? अगर हम बात करें दोनों तरफ से कितने लोग उस वक्त मौजूद थे जो इस लड़ाई में शामिल थे? ये इस तरफ से तकरीबन 5 एक तरफ से थे, 4-5 एक तरफ से थे, लोग मौजूद थे। तकरीबन 10 से 12 लोग इन्वॉल्व थे उस मौका वारदात पे। बाकी पब्लिक तो थी वहाँ पे मौजूद थी, क्योंकि रश एरिया है और वो बाज़ार है वहाँ पे, जो हमारा कासिम बेला का बाज़ार है, वहाँ पे ये वकूआ हुआ था। तो ये वाक़या सारा हुआ है, इसके पीछे कोई और रीज़न भी सामने आई है या यही रीज़न? इसके पीछे रीज़न जो मुझे समझ आती है वो तो अदम बर्दाश्त है। वो रीज़न थी इस वकूआ के पीछे कि एक बंदा जो है अपनी जान से चला गया, एक ज़ख्मी हो गया। बच्चों की लड़ाई थी, अगर उसको रिकनसाइल कर लेते, उसको बैठ के बड़े ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते, बैठ के मामलात को सुलझा लेते तो इतना बड़ा नुकसान ना होता। अब एक ख़ानदान का जो है वो एक शख्स जान से चला गया, एक ज़ख्मी है, बाकी जो दूसरा ख़ानदान है, दूसरे लोग हैं वो सफ़र कर रहे हैं, वो जेल में हैं, वो सज़ा काट रहे हैं। तो अगर जो है उस मौका पर कोई अक्ल व दानिश का किसी एक शख्स ने भी मुजाहरा किया होता तो उस मामले को रिकन्सिलिएशन से जो है वो रिज़ॉल्व किया जा सकता था, बजाय इसके कि इतना बड़ा नुकसान होता। मैं तो इस वाक़े की जो रीज़न है वो अदम बर्दाश्त ही कहूँगा। इससे पहले इनकी कोई आपस में दुश्मनी वगैरह तो नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो एट द मोमेंट जो कुछ हुआ है, बच्चों की लड़ाई हुई है, उसके बाद फैमिलीज़ दोनों कूद पड़ी हैं और ये जो है मामला सारा यहाँ पे हुआ है, जो कि एक बंदे की जो है वो जान जाने के नतीजे पे ख़त्म हुआ है जाके। सर बताइएगा कि इसमें अब क्या कार्रवाई हो चुकी है, कितने मुल्ज़मान जो है गिरफ़्तार हो चुके हैं? हमने इस केस में 4 मुल्ज़मान को है वो टोटल गिरफ़्तार किया है। एक जो है वो मौका पे अरेस्ट हो गया था, दूसरा जो है वो हमने उसको 3 POs को हमने अरेस्ट किया है और हमने मेरिट पे इन्वेस्टिगेशन करते हुए उनको जो है वो जेल जमा करवा दिया है। इंशाल्लाह वो विद ड्यू प्रोसेस विद ट्रायल जो है इंशाल्लाह अपने मंतकी अंजाम को पहुँचेंगे। बिल्कुल नाज़रीन, सलमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपने तमाम तर कहानी इनकी ज़ुबानी जानी कि स्नोकर खेलते हुए किसी छोटी सी बात पर लड़ाई होती है और वही लड़ाई बाद में गैंग वार की शक्ल इख्तियार कर जाती है। अपने मेज़बान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह निगहबान।